आज के इंग्लिश आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल्स के चैप्टर पार्ट 8 में कुछ सारांश लेकर के आए हैं, कुछ मेन पॉइंट्स लेकर आए हैं। आप बहुत इंटरेस्टेड है, इसको थोड़ा देखिए। आर्टिकल द का प्रयोग, सिनेमा, थिएटर, मूवी, ओपेरा, पिक्चर, ऑफिस एक्सेट्रा, ये सभी जितने हैं, अगर गो के बाद ये सब का प्रयोग होता है तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे ये सिनेमा है, थिएटर, मूवी, इसमें से कोई भी वर्ड अगर गो के साथ, वर्ब गो के साथ बाद आता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे ही गोज टू द ऑफिस, यहाँ ऑफिस के पहले द लगाएं। दे गो टू द सिनेमा, यहाँ सिनेमा शब्द के पहले द लगता है। क्योंकि गो से जुड़ा हुआ इस बात की प्रधानता इसमें है। यहाँ गो है, वर्ब गो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आने वाला इस तरह का कोई भी वर्ड हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे ही ऑलवेज गो टू द थिएटर, वह प्रायः या हमेशा थिएटर को जाता है, रंगशाला को जाता है। दे वेंट टू द मूवी, वे सिनेमा गए। यहाँ मूवी शब्द के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इस प्रकार आप देखोगे कि इतने में से कोई भी शब्द हो, शर्त यह हो कि वह गो के बाद आया हो या गो से बने हुए कोई दूसरा गो का जो रूप है V1, V2, V3 या V4, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसमें से कोई भी वर्ब हो और उसके बाद अगर ऐसा कोई वर्ड आता हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। चाहे वो पिक्चर हो तो उसके पहले, सिनेमा या मूवी या कुछ भी ऐसे सब, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। अगला देखिए, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर नाउन के पहले द लगता है। कब लगता है? जब प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले कोई काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है। अगर कोई काउंटेबल नाउन किसी प्रॉपर नाउन के पहले के बाद आता है, मान लीजिए वाक्य में पहले आता है प्रॉपर नाउन, पहले आ जाता है प्रॉपर नाउन और उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन, एक साथ दो तरह का नाउन, तो लास्ट वाला जो काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेकिन एक शर्त भी है कि वह नाम ऐसा हो, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला कोई काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन हो जिससे पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कोई धंधा का बोध हो। ऐसे पेशा सूचक शब्द कोई काउंटेबल नाउन हो जो प्रॉपर नाउन के पहले आया हो, तो ऐसे कॉमन नाउन के पहले या काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो इसमें देखना है, गौतम द ड्राइवर हैज कम। अब कभी कभी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो हम केवल नाम लेकर कहेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। हो सकता है उस नाम के ढेर सारे अगल बगल में हैं, तो हम कोई गौतम नाम का लड़का है, जो अगल बगल में भी ऐसा कोई लड़का है, आस पड़ोस में भी, और वह कोई अलग से आया हुआ कोई है जो ड्राइवर का काम करता है, तो हम सीधे अगर कह देते हैं कि गौतम आया है तो समझ नहीं आएगा जल्दी कि ये कौन गौतम की बात कर रहा है। तो उसके स्पष्टीकरण के लिए गौतम के नाम के पहले यानी प्रॉपर नाउन के बाद, गौतम के नाम के बाद जो काउंटेबल नाउन उसके संबंध में हम लिखेंगे पेशा सूचक शब्द, तो उसके पहले द लगा देते हैं ताकि उसके पेशा से यह स्पष्ट हो जाए कि गौतम ये अड़ोस पड़ोस का नहीं, गौतम वह जो ड्राइवर का काम करता है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए, परिचय को स्पष्ट करने के लिए ये काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है जब वह काउंटेबल नाउन किसी प्रॉपर नाउन के बाद आता है। तो यहाँ देखिए, गौतम द ड्राइवर हैज कम, यहाँ ड्राइवर है, सीधे तो कह सकते थे गौतम हैज कम, लेकिन उसका विशेष परिचय दे करके यह संदेह दूर करने की कोशिश किया गया, डाउट दूर करने का, कि कोई दूसरा गौतम नहीं है, वही गौतम जो ड्राइवर का काम करता है। तो ऐसे में ड्राइवर जो पेशा सूचक शब्द है, काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। गौतम द ड्राइवर हैज कम, इसी सूत्र पर सब बनेगा। जैसे सुमन द टाइपिस्ट इज गुड। अब सुमन नाम का तो ढेर सारे आदमी होता है, अब हम किस सुमन के बारे में कह रहे हैं कि सुमन इज गुड, तो उसका परिचय देते हुए कि सुमन जो टाइपिस्ट है, जो टंकक है, टाइपिंग का काम करता है, वह अच्छा है। सुमन द टाइपिस्ट इज गुड।
रघु द मैनेजर हैज इन्वाइटेड यू। रघु जो मैनेजर है वह आपको निमंत्रण दिया है, उसने आपको निमंत्रण दिया है। तो यहाँ इन्वाइटेड यू का मतलब हुआ कि यही मैनेजर, मैनेजर शब्द देखिए मैनेजर से पहले द लगाए हैं, बिकॉज हियर द फर्स्ट इन दिस सेंटेंस एट फर्स्ट प्रॉपर नाउन हैज बीन यूज्ड, जस्ट आफ्टर इट ए प्रोफेशनल वर्ड हैज बीन यूज्ड एज द काउंटेबल नाउन एंड जस्ट बिफोर इट यू हैव टू राइट आर्टिकल द। मतलब ये कि देखिए पहले तो कोई प्रॉपर नाउन आया है, इसके तुरंत बाद कोई काउंटेबल नाउन आया है। काउंटेबल नाउन किस रूप में आया है? तो ये इसके परिचय कराने के अर्थ में, और उसके बाद फिर इस काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया। इसी तरह सोनू द टेलर इज ऑनेस्ट। सोनू जो दर्जी है ईमानदार है। तो यहाँ पेशा सूचक शब्द है, काउंटेबल नाउन भी है, प्रॉपर नाउन के बाद आने के कारण से इसके पहले द लगा। बस इसमें इतना ही है। आगे देखिए, आज का जो रूल है ना बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अलग किस्म का है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें थोड़ा भेग है, कुछ ऐसा है कि उसको ठीक से नहीं समझेगा तो हो सकता है कि कहीं गलती हो जाए, डाउट हो जाए। इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम ज़्यादा व्याख्या करते हैं एक एक पॉइंट पर। अब देखिए, जब प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तो उस एडजेक्टिव के पहले द लगता है। अब यहाँ देखिए, प्रॉपर नाउन यहाँ पर है तुलसीदास, ये प्रॉपर नाउन किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, और उस प्रॉपर नाउन के पहले एक विशेष शब्द आया है जो इस तो तुलसीदास यानी इस प्रॉपर नाउन की विशेषता बतला रहा है। तुलसीदास की विशेषता बतलाने के लिए, उनको क्वालिफाई करने के लिए एक अलग से कोई वर्ड आया हुआ है। तो उस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का करना क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। साधारण अर्थ में एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द गुड नहीं कर सकते हैं, द बैड नहीं कर सकते हैं, सीधे द इमोर्टल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। कोई नाउन होता है, नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ वाक्य के शुरू में एक तो एडजेक्टिव आता नहीं है, आता भी है तो किसी नाउन के पहले आता है और वाक्य में दूसरे तरीके से प्रयोग होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, यहाँ बॉय लास्ट में है लेकिन बॉय के पहले गुड लगा हुआ है, इसी तरह का एडजेक्टिव यूज होता है। लेकिन यहाँ देखिए, वाक्य के शुरू में अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर ही ये एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, उसके बाद प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है, तो उस प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इसका यूज किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करे और उस प्रॉपर नाउन के पहले आकर प्रयुक्त हो। तो देखिए, द मॉर्टल तुलसीदास, अमर तुलसी, इसका मतलब हुआ अमर तुलसीदास। अब देखिए, उसकी उनकी महानता, उनका कुछ परिचयात्मक शब्द है ये। द लेट गांधी, हम प्राय लिखते हैं किसी व्यक्ति विशेष या प्रॉपर नाउन के पहले भी स्वर्गीय शब्द हिंदी में लिखते हैं, जो दिवंगत हो गए रहते हैं तो उनके प्रॉपर नाउन के पहले लगाते हैं द लेट गांधी या द लेट महात्मा गांधी। यहाँ लेट का मतलब स्वर्गीय होता है। द ग्रेट गांधी, महान गांधी। अब हम द ग्रेट गांधी, अब यहाँ देखिए गांधी जो है सो एक टाइटल है, वैसे प्रॉपर नाउन मानिए, और प्रॉपर नाउन में ये टाइटल के रूप में यूज किया गया है, और उसके पहले यहाँ ग्रेट जो क्वालिफाई कर रहा है इसको, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे द ब्यूटीफुल श्वेता, कोई ऐसा श्वेता नाम की लड़की, और उनकी सुंदरता का उल्लेख करते हुए नाम लेते हैं द ब्यूटीफुल श्वेता। यही हुआ। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जब प्रॉपर नाउन कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे तो उस एडजेक्टिव के पहले द लगता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक वर्ड है एपोजिशन, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब था अगल बगल, और सरल शब्द में समझें, इंग्लिश में ही समझिए कि साइड बाय साइड जिसको कहते हैं, अगल बगल, चाहे ई बगल हो या ई बगल हो, अगल बगल, इसी का नाम है एपोजिशन। इसी में ओ लगा दीजिएगा तो अपोजिशन हो जाता है, उसका मतलब होता है विरोध करना या विरोधी भाव, विरोधी पक्ष, विरोधी। यहाँ ए लग गया तो एपोजिशन मतलब होता है अगल बगल। तो हमको केवल एपोजिशन का अर्थ लेना है, वो तो हम विशेष अर्थ में बता दिए अपोजिशन का भी, लेकिन यहाँ एपोजिशन समझिएगा। हम इसलिए भी बताए हैं कि कभी अपोजिशन नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही स्पेलिंग का इसमें अंतर है। ओ लगाने से अपोजिशन होता है, जिसका मतलब होता है विरोधी,
और यहाँ ए लगा दिए थे। अपोजिशन मतलब होता है साइड बाय साइड, अगल बगल। थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर है, इसलिए इस पर थोड़ा केयरफुल होकर के समझ लीजिए। अगर अपोजिशन में अगर कोई वर्ड आया हो, अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, गांधी द फादर ऑफ नेशन। यहाँ ये जो है फादर, यह भी एक नाउन है, यहाँ गांधी भी एक नाउन है। यहाँ पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, तो यहाँ देखिए कैपिटल भी नाउन है, यहाँ पटना भी नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो एक नाउन और दूसरा नाउन अगल बगल आया है, इसी का नाम हुआ कौन चीज़? एपोजिशन। इसमें आप इसको एपोजिशन कहेंगे कि इसको इस एपोजिशन कहेंगे। तो ये प्रॉपर नाउन के बाद जो ये आया हुआ वर्ड है, इसको हम एपोजिशन कहेंगे। एपोजिशन जो इसके बगल में आकर के, जिसकी जबकि इसकी जरूरत भी नहीं है, कि सीधे वाक्य में देखिए ना, पटना इज अ हिस्टोरिकल टाउन, काम चल जाता है इतना से, फिर इसके आने की क्या जरूरत है? तो यह आया है पटना का विशेष परिचय या उल्लेख करने के लिए। तो विशेष रूप से इसका उल्लेख करने के लिए जो आया है, तो अतिरिक्त वर्ड तो यही हुआ। इस अतिरिक्त वर्ड को ही एपोजिशन कहा जाता है। तो अब कहता है कि अब रूल पर आइए, जब काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन के एपोजिशन में हो, एपोजिशन में उसके बगल में आकर के उसकी स्पष्टता के लिए प्रयुक्त किया गया हो, तो उस काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है। एपोजिशन के सेंस में अगर प्रॉपर नाउन के बाद कोई काउंटेबल नाउन आया हो, तो उसके पहले क्या लगता है? आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ इसी तरह का प्रयोग है, गांधी द फादर ऑफ नेशन, राजेंद्र प्रसाद द मेकर, राजेंद्र प्रसाद द मेकर ऑफ इंडिया, दे सकते हैं, मेकर ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद द मेकर ऑफ इंडिया, वाजपेयी द किंग मेकर ऑफ इंडिया गॉट भारत रत्न। क्या लिखा है एग्जाम्पल? वाजपेयी जो किंग मेकर थे भारत के, उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एपोजिशन का पता चल गया होगा। अब जो है आगे देखिए, काउंटेबल एपोजिशन वाला में तो कोई समस्या नहीं रही होगी, इसमें तो स्पष्ट हो गया होगा। साइड बाय साइड रहने पर उसके लास्ट वाले में होता है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छा भी लगता है बोलने में इस तरह का। गांधी द फादर ऑफ इंडिया, जैसे राजेंद्र प्रसाद द मेकर ऑफ इंडिया, वाजपेयी द किंग मेकर ऑफ इंडिया गॉट द भारत रत्न। आप देखिए कितना अच्छा लगता है इस सेंटेंस में प्रयोग करने में। तो यही हुआ एपोजिशन वाले। अगला देखिए, ये बहुत आसान भी है, आप प्रयोगात्मक है, व्यवहार में खूब इसका होता है प्रयोग। द का प्रयोग कुछ मुहावरेदार वाक्यों में भी किया जाता है, जैसे व्हाट इज द मैटर। यहाँ व्हाट के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, व्हाट प्लस इज प्लस कोई मैटर होगा, कोई कॉमन नाउन इस तरह का होगा, एडजेक्टिव होगा, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चाहे यहाँ कोई कॉमन नाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। यहाँ द लगाना जरूरी होता है, अगर आप द नहीं लगाते हैं तो सोचिए तो वहाँ गलती हो रही है, यहाँ द लगाना चाहिए। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, स्पीक टू द पॉइंट, मतलब सार्थक बात बोलो, जो टू द पॉइंट की बात बोलो, आलतू फालतू मत बोलो, इस सेंस में ऐसे बोला जाता है। स्पीक टू द पॉइंट। लुक टू द फ्रंट, सामने देखो, यहाँ फ्रंट शब्द के पहले द लगाया है, पॉइंट के पहले द लगाया है। इसी तरह कीप टू द लेफ्ट, बाएं रखो, बाएं रहो, बाएं साइड में रहो। यहाँ कुछ इस तरह के मुहावरेदार शब्द होते हैं, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब देखिए ऑफ का प्रयोग, हालांकि ऑफ का प्रयोग हम आपको, ये ऑफ है क्या? ऑफ एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का चैप्टर में हम ऑफ के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जहाँ पर ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब से,
ऑफ के मतलब पर, ऑफ मनने, ऑफ मतलब के द्वारा, बहुत अर्थ में इसका यूज किया जाता है। अभी केवल इतना ही कि ऑफ का प्रयोग किस अर्थ में हम यहाँ किए हैं इसको देखिए। ऑफ से जुड़ा हुआ यदि कोई भी नाउन हो, वह कौन सा नाउन हो, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले द लगता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नाउन हो लेकिन ऑफ से पहले है, अगर ऑफ से जुड़ा हुआ है तब तो उसके पहले द लगता है। ऑफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब जैसे देखिए द वाटर ऑफ द गंगा, गंगा से तो हम जानते हैं कि गंगा पवित्र नदी है और नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लग गया तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज अनकाउंटेबल नाउन एंड इट शुड नॉट, सो आर्टिकल द शुड नॉट बी रिटेन जस्ट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ नहीं लगना चाहिए, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर भी यहाँ ऑफ से जुड़ा हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन, ऑफ से जुड़ा होने के कारण इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ नहीं लगना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन द वाटर ऑफ द गंगा, यहाँ द लगाना ना भूलिएगा। अगर समझिएगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले द नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। फिर देखिए द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल अनकाउंटेबल नाउन है, इसको अनकाउंटेबल वर्ड में रूप में यूज किया जाता है। देखने में सिंगुलर है लेकिन इसको प्लूरल नंबर माना जाता है, इसको प्लूरल नंबर, काउंटेबल तो है लेकिन इसको प्लूरल नंबर में माना जाता है। लेकिन प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ देखिए ऑफ से जुड़ा होने के कारण इस प्लूरल नंबर के पहले द लगा है। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, यहाँ तो स्पष्ट रूप से है बॉयज जो प्लूरल नंबर में है, अब काउंटेबल नाउन तो है ही, लेकिन यहाँ तो द बॉयज कॉमन प्लूरल नंबर के पहले द नहीं लगता, लेकिन ऑफ से जुड़ा हुआ होने के कारण उसके पहले द लगता है। द बॉयज ऑफ दिस क्लास, इस वर्ग के लड़के। आगे देखिए द राम ऑफ द रामायण, यहाँ पवित्र पुस्तक है, कोई भी धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द लगता है, यह तो स्वाभाविक है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन विशेष बात इस पर देना है ध्यान कि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में तो द नहीं लगता है, द मोहन, द श्याम, द पटना ऐसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफ से जुड़ा हुआ है तो इसी कारण से इस प्रॉपर नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी नाउन अगर दो नाउन से जुड़ा हुआ हो, यानी ऑफ से जुड़ा हो और दोनों के साइड में दो तरह का नाउन हो, या दूसरे से लिखते हैं कि यदि दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो तो प्रथम ऑफ के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, चाहे वह प्रथम यानी कि ऑफ से पहले आने वाला जो नाउन है वह चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, उसके पहले द लगाना अनिवार्य होता है। और ऑफ के बाद आने वाला जो दूसरा नाउन होता है, हो सकता है वहाँ कभी द नहीं भी लगे या जहाँ जरूरी हो वहाँ लग भी जाता है, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना तो है लेकिन वहाँ उसके बारे में यहाँ नहीं कहा जा रहा है। विशेष रूप से ये कहा जा रहा है कि ऑफ से जुड़ा हुआ यदि दो नाउन हो तो प्रथम नाउन कोई भी हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आज द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हम आपको लगभग हर बिंदु का उल्लेख करते हुए आज हम पूरा किए हैं। आज के ये पार्ट 8 में आपको द का संपूर्ण प्रयोग कैसे होता है वो करना सिखा दिए। अब बच गया है इसमें कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है और द का प्रयोग कहाँ होता भी है और कभी नहीं भी होता है। तो अगले दिन के जो चैप्टर में आएंगे हम पार्ट 9 में, तो उसमें हम आपको क्लियर बताएंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है और उसी द का प्रयोग किस शर्त पर किसी नाउन के पहले होता है, किस शर्त में किसी उसी नाउन के पहले नहीं होता है। इसके बारे में हम विस्तार से अगले दिन बताएंगे पार्ट 9 में। और अभी बस इतना ही, अगले दिन की क्लास के इंतजार में बहुत बहुत धन्यवाद।